देश का आम बजट पेश होने वाला है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अपना बजट पेश कर देंगे। इस बार बजट से नौकरी पेशा, टैक्स पेयर से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों तक को बड़ी आस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 5 बड़े ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार अपना बजट पेश करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो बजट 2025 से टैक्स पेयर से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग से लेकर किसानों तक को बड़ी उम्मीदें हैं और सरकार इनकी उम्मीदों के मुताबिक बड़े ऐलान भी कर सकती है। इस बार बजट में इनकम टैक्स में छूट से लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने तक के ऐलान संभव हैं। बजट 2025 से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स पेयर्स को है और रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के बीच एनुअल इनकम के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है। खास तौर पर ऐसी अटकलें हैं कि 30% टैक्स रेट 20 लाख से अधिक इनकम लेवल पर लागू की जा सकती है। इसके अलावा बात करें तो सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में एक बार फिर बदलाव कर सकती है। पिछली बार न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें इजाफा किया गया था, वहीं इस बार ओल्ड टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में इजाफा किया जा सकता है। अभी सैलरीड एम्प्लॉयड और पेंशनर्स पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 और नई व्यवस्था के तहत 75,000 की मानक कटौती का लाभ उठाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। इस बार चर्चा ये भी है कि सैंक्शन 80C के तहत कटौती की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में सेक्शन 80C के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख है। हालांकि महंगाई और टैक्स पेयर्स पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण एक्सपर्ट सरकार से इस लिमिट को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए भी बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जाहिर किया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों को रेलवे में कंसेशन दिए जाने की मांग पर वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है। सरकार ने 2024-25 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए संचालित महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। इन 5 प्रमुख ऐलान के साथ ही बजट 2025 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ाई जाने के साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर में बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के लिए रियायतों सहित कई टैक्स लाभ दिए जाने की घोषणा संभव है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।